धागे में पिरोया, जिसके शब्दों ने देश को एकता का पाठ पढ़ाया, जिसके इतिहास ने हमें आजादी का महत्व समझाया। जनगण मन ने हमें विजयी होना सिखाया। स्वाधीनता के इस दिवस पर सरिस्टा टीवी की खास पेशकश में देखिए कैसे राष्ट्रगान बना देश की आन बान और शान, जिसे सुनकर हर इंडियन कहता है सलाम इंडिया। राष्ट्रगान जो किसी देश की आन बान और शान होता है। राष्ट्रगान जो देश के इतिहास और परंपरा को दर्शाता है। राष्ट्रगान न सिर्फ अपने देश को एक अलग पहचान देता है, बल्कि उसका लयात्मक संगीत सभी देशवासियों को एकता के सूत्र में पिरोता है। लेकिन एक राष्ट्रगान तभी मान्य होता है जब तक कि उस देश की सरकार उसे बतौर अधिनियम पारित नहीं करती। चलिए बात करते हैं भारत के राष्ट्रगान की। भारतीय राष्ट्रगान जब कभी भी गूंजता है तो देशवासियों की रूह को झंझोर कर रख देता है। पर क्या आप इसका इतिहास जानते हैं? भारत के राष्ट्रगान को इतिहास भारत की आज़ादी का बखान करता है। हमारे राष्ट्र के सम्मान का प्रतीक राष्ट्रगान जब भी बजता है तो हर हिंदुस्तानी के अंदर जोश भर देता है। चलिए आपको राष्ट्रगान के रोचक इतिहास से अवगत कराते हैं। राष्ट्रगान की माला में एक एक शब्द बहुत ही खूबसूरती से पिरोया गया है। एक एक शब्द का अपना एक अलग ही महत्व है। भारत का राष्ट्रगान यूं तो काफी पहले लिख दिया जा चुका था, लेकिन भारत सरकार ने इसे सन 1950 में स्वीकृति दी थी। भारत के राष्ट्रगान की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। उन्होंने सबसे पहले इसे एक बंगाली कविता के रूप में लिखा था। 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक सभा में इसे पहली बार गाया गया था, लेकिन बंगाली भाषा में होने के कारण अधिकतर लोग इससे अनजान ही थे। बाद में आबिद अली ने इसका हिंदी और उर्दू में अनुवाद किया। आज हम राष्ट्रगान को जिस लय में गाते हैं उसे आंध्र प्रदेश के छोटे से जिले मदनपल्ले में संगीतबद्ध किया गया था। राष्ट्रगान को गाने की अवधि 52 सेकंड की होती है और इसे सम्मान पूर्वक सावधान की स्थिति में गाया जाता है। राष्ट्रगान को सम्मान नहीं करना देश के संविधान में दंडनीय अपराध माना जाता है। स्पेशल डेस्क से इशिका जैन की रिपोर्ट।